तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने जुमे को दर्जे फेरिस्त कबाइल के कोटे में मुजव्वजा इजाफा और 4% मुस्लिम रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट में जारी केस पर तफसीली बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सलमान खुर्शीद के दौरे हैदराबाद के मौके पर जुबली हिल्स में साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की रिहाइशगाह पर उन कायदीन ने सलमान खुर्शीद से मुलाकात की। वाज़ेह है कि 4% मुस्लिम कोटा केस में सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर अली की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस मौके पर टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी, साबिक मरकजी वजीर बलराम नायक, टीपीसीसी के सीनियर नायब सदर जफर जावेद और दीगर सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए शब्बीर अली ने बताया कि कांग्रेस कायदीन ने मुमकिन कानूनी रुकावटों और मुज़म्मरात पर तबादला ख्याल किया। अगर रियासती हुकूमत एक जियो जारी करके दर्जे फेरिस्त कबाइल के कोटे को 6% से बढ़ाकर 10% करती है तो कांग्रेस उसकी तायद करेगी। कांग्रेस कायदीन का ख्याल था कि एसटी के कोटे में बगैर किसी कानूनी पेचीदगियों के इजाफा किया जाना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए तमाम हिफाजती इक़दाम किए जाने चाहिए ताकि दर्जे फेरिस्त कबाइल को मुलाजिमतों और तालीम में उनके कोटे में इजाफे का फौरी फायदा हासिल हो। शब्बीर अली ने खदशा जाहिर किया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर शायद अपने अल्फाज का एहतराम नहीं करेंगे और किसी न किसी बहाने एसटी के कोटे में इजाफा करने का वादा किया गया जियो जारी नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सलमान खुर्शीद से 4% मुस्लिम कोटे पर सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत पर तफसीली बातचीत हुई। सलमान खुर्शीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट माशी तौर पर कमजोर तबकात के लिए रिजर्वेशन के आईनी जवाज और आंध्र प्रदेश बशमूल तेलंगाना में मुसलमानों को समाजी और इक्तिसादी तौर पर पसमानदा तबके के लिए दिए गए रिजर्वेशन को चैलेंज करने वाले मुकदमात की समाअत करेगी। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा से मुतालिक 2 से 3 अहम मसाइल हैं जो बहस के दौरान उठाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ज्यादा से ज्यादा कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दूसरों के साथ नाइंसाफी होगी। महफूज जमरे से ताल्लुक रखने वाले काबिल उम्मीदवार 50% गैर महफूज ओपन जमरे की सीटों से फायदा उठाने के अहल हैं, लेकिन 10% ईडब्ल्यूएस कोटे ने उन मौके को 50% से घटाकर 40% कर दिया। इस पर समाअत के दौरान बहस की जाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम फरीकैन की तरफ से बहस के दौरान ऐसे बहुत से मसाइल उठाए जाएंगे। 4% मुस्लिम कोटे के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों के बहुत से समाजी और इक्तिसादी तौर पर पसमानदा तबके जो 27% ओबीसी में शामिल नहीं थे उनको मुलाजमतों और तालीम में अलहदा 4% कोटा दिया गया। ये मुकम्मल तहकीक के बाद और बीसी कमीशन की सिफारिशात की बुनियाद पर किया गया था। उन्होंने कहा कि 4% मुस्लिम कोटे के बारे में किसी को एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये किसी और कम्युनिटी से नहीं छीना गया। और कोई ऐसी चीज मुहैया कराएं जिससे वो आगे बढ़ सके, ट्रेनिंग दे दें। जो 4% जो माइनॉरिटी बैकवर्ड रिजर्वेशंस की बात है वो पहली दफा मुस्लिम्स जो मुस्लिम बिरादरियां पहले से 27% में हैं, अलग से नहीं, जो पहले से 27% में हैं, लेकिन वो 27 में और लोग जो हैं उनसे कहीं पीछे हैं और इस वजह से 27 का फायदा नहीं उठा पाते। उनको अलग से यहाँ पर उन पर पूरा गौर करके, रिसर्च करके, उन पर कमीशन की रिपोर्ट देखने के बाद बहुत सारे हमारे सियासी साथी, उसमें शबीर भाई भी थे, इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके ये वाजे किया कि उनको 27 का फायदा नहीं हो पा रहा है और इसलिए उनको अलग से 27 में ही अलग से हिस्सा मिले जो उनकी आबादी के से जिसका ताल्लुक हो, और इसलिए 4% दिया गया। वो 4% यहाँ बहुत कामयाब रहा है और इससे बहुत लोगों ने फायदा उठाया है, बहुत बच्चों ने फायदा उठाया है और किसी को शिकायत नहीं हो सकती कि उसको छीन कर ये दिया गया है क्योंकि वो पहले से 27 में थे। मंडल कमीशन में वो 27 में थे और उसी में 27 का फायदा ना उठा पाने में उनको ये 4% अलग से दिया गया। यही मरकजी हुकूमत ने, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए किया था, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट पे दोनों मसले आएंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का किया हुआ है वो भी आएगा और जो यहाँ पर अलग से दिया गया। यही मरकजी हुकूमत ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए किया था,
लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट पे दोनों मसले आएंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का किया हुआ है वो भी आएगा, और जो यहाँ पर जो तब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया था वो भी आएगा, जो अभी तक चालू है, चल रहा है। और अभी जो हुकूमत ने दो तीन दफा या जो रूलिंग पार्टी है उसने कई जगह पे ये कहा है कि पसमानदा जो अक़लियत के लोग हैं, माइनॉरिटीज के पसमानदा लोग हैं, जिसमें एक बड़ी हद तक मुसलमान हैं, लेकिन और भी हो सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, और भी हो सकते हैं, लेकिन वो कमीशन की रिपोर्ट से ही तय होता है। तो उन पसमानदा लोगों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से कई जगह ये बात कही गई है, और शायद प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को दोहराया है। अगर वो करना चाहते हैं तो जो किया गया है कम से कम उसको बरकरार रखें, उसको सुरक्षित रखें, ये हम लोगों की तवक्को है। लेकिन जो भी है वो जो कोर्ट में बहस होगी उससे तय होगा। सर, एक सिचुएशन एक चेंज ये हुआ है कि पिछली बार स्टेट और सेंटर में सेम पार्टी की गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट थी। उस बार लास्ट टाइम सॉलिसिटर जनरल ने डिफेंड किया था 4% रिजर्वेशन को 2010 में, जिसपे स्टे मिला। इस बार क्या मौक़िफ़ हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट? अब वो तो ये जब कोर्ट में आएंगे तभी बात पता चलेगी। बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कहते हैं, तो इनकी करनी और करनी में अगर फर्क नहीं है